Why I dislike the character of Shams of Tabriz from the 40 Rules of Love। अभी 2 दिन पहले मैंने और मेरे फेलो बुकस्टाग्रामर्स ने एक रील पोस्ट की थी, कोलैबोरेशन रील पोस्ट की थी, जिसमें हमने अपने अनपॉपुलर बुकिश ओपिनियंस बताए थे। उनमें से मेरा जो अनपॉपुलर ओपिनियन था वो कुछ यूँ था। इन माई ओपिनियन, शम्स ऑफ तब्रेज़ फ्रॉम द 40 Rules of Love was no better than the villains in the novel. In fact, I found him quite self-centered and arrogant. जब मैंने ये बुक पढ़ी थी द 40 रूल्स ऑफ लव और इसका रिव्यू शेयर किया था तब भी, और जब मैंने इसके बारे में अनपॉपुलर ओपिनियन शेयर किया है तब भी बहुत से लोगों का इसके ऊपर इख्तलाफ था मेरे ओपिनियन के ऊपर। और मैं सबके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियन पे जो इख्तलाफात हैं उनको मैं एड्रेस ज़रूर कर सकती हूँ, या मैं उनकी को इलेबोरेट ज़रूर लेकिन कर सकती हूँ कि मेरा ये ओपिनियन क्यों है, उसके क्या रीज़न्स हैं। अक्सर लोगों का इख्तलाफ ये है कि शम्स ऑफ तब्रेज़ एक बहुत ही हाई एंड माइटी, फुल ऑफ डेप्थ कैरेक्टर था जिसके में बहुत ज़्यादा विजडम था, और मेरे जैसे ओपिनियन रखने वाले लोग जिनकी ये राय है शम्स ऑफ तब्रेज़ के बारे में, उन्होंने शायद ठीक से इस कैरेक्टर को पढ़ा नहीं है या समझा नहीं है। मेरा इस पे यही डिफेंस है कि मैंने काफ़ी डेप्थ में मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को पढ़ने और समझने की कोशिश की और इसको बहुत लेवरेज देने की भी कोशिश की, बट जो भी मैंने नोट किया इस कैरेक्टर की तरफ से होता आ रहा है, जो फ्लॉज थे वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं थे। एंड व्हाट मेड हिम इवन मोर annoying character was that he did not practice what he preached to others। सही है। एक तो ये हिपोक्रेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। एक तरफ लेपर्स हैं, जो भी सोसाइटी के आउटकास्ट थे, लेपर्स, प्रोस्टिट्यूट्स और जो भी ड्रंक आर्ट्स वगैरह, उन सब के लिए तो इसके दिल में बहुत मोहब्बत, इज़्ज़त और सब कुछ था कि ये मिसगाइडेड हैं। ही फेल्ट फॉर देम, सही है। उनके लिए तो ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बना हुआ था। और जब अपनी बीवी की बात थी जो कि एक जेन्युइन डिमांड थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसने गन पॉइंट पे शम्स ऑफ तब्रेज़ की शादी किमिया से कराई थी, उसने अपनी मर्ज़ी से ही वो शादी की थी। तो जब अपनी बीवी की बात आई और वो अपना एक जायज़ राइट उससे डिमांड कर रही थी, तो वो वही हरकत उसने की जो कि हमारी सोसाइटी में भी होता है कि लोग गैस लाइट करते हैं अपने घर की औरतों को। तो उसने उसको गैस लाइट भी किया, उसको ह्यूमिलिएट भी किया, और उस गम में वो लड़की, उसकी डेथ भी होगी। मेरा पॉइंट ये है कि फिर जब आपने एक कैरेक्टर को इतना हाई एंड माइटी करके प्रेजेंट किया है कि वो बहुत रेबल है और सोसाइटी उसको समझ नहीं पा रही, बाकी लोग, तो उस कैरेक्टर में जो कि आप जो हैं वो एक एपिटमी ऑफ गुडनेस और लव और सब कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है, उस कैरेक्टर में, और जिन कैरेक्टर को आपने नेगेटिवली पोर्ट्रे किया, जैसे बाइबारस का कैरेक्टर था, और जो क्लैरिक्स थे, रिलीजियस क्लैरिक्स जो उसको मॉस्क से निकाल देते हैं ऑल, डेजर्ट रोज को, उनमें और इस कैरेक्टर में कोई ख़ास डिफरेंस तो मुझे नहीं लगा। वो कैरेक्टर जो बाइबारस था उसने जो है वो किमिया नहीं, डेजर्ट रोज को वो फिजिकली अब्यूज़ कर रहा था, तो जो शम्स ऑफ तब्रेज़ है उसने इमोशनली अब्यूज़ किया अपनी वाइफ को, उसको ह्यूमिलिएट किया उसको। और ईलिफ शफ़क़ ने कहीं भी हमें ये नहीं बताया कि वो रिमोर्सफुल था या उसको कोई अफसोस हुआ ये करने के बाद, ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई गई, ठीक है। दूसरी बात ये कि शम्स ऑफ तब्रेज़ मुझे जो ऐसे लगा उसको हर उस इंसान से प्रॉब्लम था जिसके उसके बारे में नेगेटिव ओपिनियंस थे। जैसे अलादीन के नेगेटिव ओपिनियंस थे, वो बहुत वोकल था अपने ओपिनियंस के बारे में, और शम्स ऑफ तब्रेज़ को वो नहीं पसंद था, और उसने उसके फादर के सामने बोला कि भाई देयर इज़ डार्कनेस इन हिज हार्ट। वैसे तो हर किसी के लिए उसके दिल में बड़ी मोहब्बत और मतलब जज्बा इंसानियत जाग रहा था, तो अलादीन के केस में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा था। अलादीन जो था वो एक ऐसा बच्चा था जिसकी मदर की डेथ हो चुकी थी, ठीक है, और वो अपने फादर पे हेविली मतलब कि वो डिपेंड करता था इमोशनली, ठीक है। और जब उसका फादर ने इतने दिन जो है वो शम्स के साथ रूम में रहना शुरू कर दिया और जो है वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा था, तो ये उसकी एक जेन्युइन उसके दिल में उसके लिए जेलसी कह दें या एक बुरी फीलिंग उस बंदे के लिए आई। उसूलन जो लोग आपने इतने नॉवल में प्रेजेंट किए कि बड़े विजडम वाले लोग हैं, उनको अपने फैमिली के मामलात में भी विजडम दिखाना चाहिए था, बट थ्रू आउट एक डिसमिस करने वाला एटीट्यूड मैंने देखा। रूमी का भी, शम्स का भी सेम वही डिसमिस करने वाला एटीट्यूड था। जब उसे क्वेश्चन किया जा रहा था या
अपने कोई राइट्स उससे यानी किमिया अपने राइट्स उससे डिमांड कर रही थी, तब उसके साथ भी डिसमिस करने वाला ही एटीट्यूड था, उसको गैसलाइट करने वाला एटीट्यूड था। तो मुझे इस नॉवल में जो अच्छे लोग प्रेज़ेंट किए गए हैं वो अच्छे लग नहीं रहे थे, मतलब मुझे उनमें कोई अच्छाई नज़र नहीं आ रही थी। दूसरा जो एक ओपिनियन आता है या इख्तलाफ आता है मेरे ओपिनियन को लेके, वो ये है कि क्योंकि आपने शम्स ऑफ तब्रेज़ जो रियल शम्स ऑफ तब्रेज़ है उसको नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए आपका ओपिनियन शम्स ऑफ तब्रेज़ जो कि इलिफ शफ़क़ ने अपनी बुक में प्रेज़ेंट किया है उसको आप ग्रास्प नहीं कर पा रही हैं उस कैरेक्टर को। अब मैंने वाक़ई में शम्स ऑफ तब्रेज़ जो रियल वाले हैं नहीं पढ़ा हुआ उनको, ना मैं उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखती हूँ, ना ही मैंने रियल रूमी को इतना पढ़ा है या उनके बारे में कोई मैं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रखती हूँ। लेकिन जो बात लोग नहीं समझ पा रहे ना वो ये है कि मैंने पहले भी जब रिव्यू भी लिखा था ना इस बुक के ऊपर, तभी मैंने मेंशन किया था कि माय क्रिटिसिज्म इज सोलली डायरेक्टेड टू द कैरेक्टर प्रेजेंटेड बाय इलिफ शफ़क़ इन हर बुक द 40 रूल्स ऑफ लव। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन जो है ना वो इस बुक के कैरेक्टर पे और कैरेक्टर्स पे बेस्ड करता है। शम्स ऑफ तब्रेज़ का कैरेक्टर जैसे इलिफ शफ़क़ ने प्रेजेंट किया है अपनी बुक में, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, और मैं चाहे जितनी दफ़ा भी रियल शम्स ऑफ तब्रेज़ के बारे में पढ़ लूँ, ये ओपिनियन जो कि इलिफ शफ़क़ ने प्रेजेंट किया है वो चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स फ्लॉड, और इसमें बहुत सारे इस कैरेक्टर में बुराइयां हैं जो कि नज़रअंदाज नहीं की जा सकती मेरी नज़र में। जो तीसरा इख्तलाफ है लोगों का, जब मैं शम्स ऑफ तब्रेज़ के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलती हूँ, वो ये है कि मैं शम्स ऑफ तब्रेज़ को इंसान होने का लेवरेज नहीं दे रही, बट ये लेवरेज मैंने नहीं बल्कि इलिफ शफ़क़ ने ही शम्स ऑफ तब्रेज़ को नहीं दिया। और उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि एक तो वो मुझे वो बहुत एरोगेंट कैरेक्टर लगा, स्पेशली उसका जो डायलॉग था सुल्तान वलद के साथ, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उसमें कुछ यूँ है कि द सेम, ये सुल्तान वलद कह रहे हैं, ठीक है, द सेम डे आई आस्क्ड शम्स इफ इट डिडंट trouble him that he was so widely misunderstood and underappreciated. Scarcely able to contain my apprehension, I pointed out that he had gained many enemies lately. Shams looked at me blankly as if he had no idea what I was talking about. But I have no enemies, he said with a shrug. The lovers of God can have critics and even rivals, but they cannot have enemies. Yes, but you quarrel with people, I objected. Shams bristled with fervor. I don't quarrel with people, I quarrel with their inflated sense of themselves. That's different. अब मुझे बताएं कि ये ड्यूटी जो है वो शम्स ऑफ तब्रेज़ को किसने दी है कि वो दूसरे लोगों की इन्फ्लेटेड सेल्फ ऑफ देम सेल्फ से जो है वो फाइट करें और उसको बताएं? ऐसी कोई ड्यूटी नहीं दी गई। और खुद कौन से फरिश्ते हैं भाई आप जो है वो दूसरों से जाके लड़ेंगे? तो वही वाली ट्रोल्स वाली वाइब आ रही है। एक वो नहीं रेबल से बच्चे होते हैं स्कूल में, टीनेज जो बच्चे होते हैं जो अपने आप को बहुत कोई तोप चीज़ समझ रहे होते हैं, उनको लगता है कि वो दुनिया में सबसे डिफरेंट जो हैं वो पैदा हो गए हैं और बाकी पूरी दुनिया जो है उनसे ऑपोजिट है, और समहाउ दे हैव द राइट टू जो है प्रीच देम। तो मुझे शम्स ऑफ तब्रेज़ से ना इस तरह की वाइब्स आती रही हैं। फिर किमिया वाले केस में भी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इलिफ शफ़क़ ने ऐसा कुछ हमें नहीं बताया कि शम्स ऑफ तब्रेज़ को कोई पशेमानी हुई हो अपनी हरकत पे या कुछ। तो इंसान होने का लेवरेज किस चीज़ पे मैं दूँ? जब वो खुद को इतना हाई और माइटी समझ रहा है बंदा, तो उसको मैं क्या इंसान होने का लेवरेज दूँ? मैं तो लेकिन इन द एंड मैं यही कहूँगी कि ये अनपॉपुलर ओपिनियंस हैं, ठीक है, हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, ये अनपॉपुलर यूनिवर्सल ट्रूथ्स नहीं है। तो जो है वो आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से डिफ़र कर सकता है और मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफ़र कर सकता है, एंड वी कैन स्टिल जो है वी कैन रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। मैं सिर्फ अपने जो राय थी शम्स ऑफ तब्रेज़ के कैरेक्टर को लेके उसको थोड़ा एलैबोरेट करके बताना चाहती थी कि मुझे क्या रीज़न्स हैं ये कैरेक्टर नहीं पसंद। तो बस फिर मैंने इसलिए ये वीडियो बना ली। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।